बच्चे हमारे खून के बगैर मर जाते हैं, कभी नहीं मिलता। आज मेरे सेंटर में 17 बच्चे वापस गए, ब्लड नहीं था। आज की तारीख में। और आपको बताऊं कि मैं एक तो सबसे पहले ये नहीं कि मैं आज ARY के प्रोग्राम में आया हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पहली दूसरी रमज़ान से जो हमारे पास कालें आना शुरू हुई ना बच्चों की, कि कब आपका ये ARY प्रोग्राम होगा और हमें कब ब्लड मिलेगा, क्योंकि रमज़ान में ब्लड नहीं मिलता है। ये मेरे बच्चे हैं ना, सबसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर हमसे जुदा होते हैं। ये रमज़ान में वजाहत हम करते हैं क्योंकि रोज़ेदार थोड़ा सा ज़रा करते हैं कि नकाहत हो जाएगी, कमज़ोरी ज़्यादा होगी तो हम बाद में दे देंगे, देते हैं लोग अतियात, मगर रमज़ान में थोड़ा सा ज़रा। लेकिन इससे बढ़कर नेकी और क्या हो सकती है? 3 जिंदगी बच रही है ना एक ब्लड से। फिर आप तरावी के बाद दे दें, आप रोज़ा हम ज़्यादा खाते हैं बल्कि मेरे ख्याल में, मगर ये बच्चे, इनके लिए रमज़ान और मुहर्रम का महीना या फला हॉलीडे, इनके इससे कोई गर्ज नहीं है, इनको ब्लड चाहिए। ऐसा ही इनको हर हालत थैलेसीमिया तो छुट्टी नहीं लेता ना। नहीं, उसको इसकाई की छुट्टी होगी। देखें ना, आज अगर 17 बच्चे गए, अब तुर्बत से बच्चा आया है 18 घंटे का सफर करके ब्लड लगाने, और वापस कैसे जाएगा? भी निगेटिव नहीं है हमारे पास। सिजावल से आया, वो पॉजिटिव ब्लड, आम ब्लड वो नहीं है सिजावल। अब वो सिजावल कैसे जाएगा? कल ब्लड मेरे पास होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। ये तो आज आपका जो प्रोग्राम हुआ है, मैं तो लोगों से हाथ जोड़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, पूरा हमें बुला लें। देखें, मैं इसलिए लोगों से ये बात करता हूँ, ये मैं अपनी, मेरे अंदर की आवाज़ निकलती है, वो ये होती है कि काशिफ 1980 में जब पैदा हुआ था, मैं 22 साल का था, और काशिफ को 2-3 महीने 4 महीने की उम्र से उसको ब्लड लगना शुरू हुआ। ब्लड लगते लगते 8-10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, स्कूल जाता था। काशिफ के 3-3 बोतलें ब्लड लगती थी। काशिफ के 9th के पेपर चल रहे थे और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, उसको अस्पताल में दाखिल किया। 7-8 दिन गुजर गए, ना उसकी मौत आती ना उसकी ज़िंदगी आती। लगता था ये सांस आखिरी है, अब मर जाएगा। ये एक दिन अस्पताल के बाहर में मस्जिद पे दुआ कर रहा था, असर का टाइम था। या अल्लाह, कभी कभी हम एक दुआ करते हैं, अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे, है ना? हम तो ये नहीं कहता अल्लाह इसको उठा ले, लेकिन और एक बाप के लिए दुआ बहुत अंदर की आवाज़ थी। मैं दुआ ख़त्म करके जब अस्पताल में आया था, डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी कहने लगी, इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि वो राह चलते लोग खड़े होकर आपके बच्चे के लिए, काशिफ के लिए दुआ कर रहे थे। 3 इंजेक्शन रोज़ लगेंगे, 15 घंटे रोज़ सुई पेट पे लगी रहेगी, बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, पम्प दिया। फिर मैं लंदन लेकर आया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा, आयरन निकालें। अब 15 घंटे रोज़ सुई लगी हुई है उसके पेट पे, और हर हफ्ते उसको ब्लड लग रहा है। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसको 8-8, 10-10 बोतल खून लगता था हर महीने, एवरी वीक 2-3 बोतल हर हफ्ते। अब अंदाज़ा करेंगे वो कितना बहादुर बच्चा था। अल्लाह कि पैदा हुआ 4 महीने का, ब्लड लगते लगते वो आज 16 साल का हो गया, और 8-8, 10-10 बोतल महीने में ब्लड लग रहा है। मैंने अपने बेटे की एक तकलीफदा मौत देखी है। 11,000 आयरन से मैंने काशिफ का, अपने बेटे का दिल फटते देखा। मैंने उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी। या अल्लाह, इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। मेरे लिए वक्त रुक गया, सब कुछ रुक गया, थम गया। काशिफ को हमने वहीं लंदन में दफनाया, और उसके जनाजे पे एक अहद किया, या अल्लाह मुझे बस इतनी सी मोहलत दे दे कि मैं पाकिस्तान जाके वो कुछ करूं जो मेरे बेटे को सहूलत नहीं मिली, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं। मैं 15 मार्च 96 में काशिफ की डेथ हुई, और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने कहा कहाँ से शुरू करें काम? पाकिस्तान में अच्छा काम करना, लोग अच्छे हैं, अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल काम है, यकीन दिलाना, एक निज़ाम बनाना। तो फिर आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, आज मेरे पास 800-900 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। फिर मैंने कहा कितने लोग माइनर हैं पाकिस्तान के। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में ये टेस्ट मैंने शुरू किया थैलेसीमिया का। पता चला मैंने 100 सैंपल लिए, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, सबसे ज़्यादा बलोचों में माइनर के लोग थे।
13-14%, पठानों में 13-14%, मेमन, कच्छी, गुजराती, इनमें 11-12-13% माइनर के लोग। सही है। हम जैसे राजपूत लोग हैं तो हमारे यहाँ भी इतनी 12-13%। अब अंदर चले सबको छोड़ें सर, आप 10% भी लगा लें, 22 करोड़ में से सर 2-2.5 करोड़ लोग माइनर के हैं। वो कौन है? ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने AR भाई ने इसको दिखाया था अपने इस स्टेज से टेस्ट होते हुए जी कि 56 सेकंड में आपका रिजल्ट आता आपका माइनर है या नहीं है। यानी माइनर और माइनर को शादी नहीं ना करनी करे, चाहिए। भले लेला मजनू ना करे, सीधी सी टेस्ट तो करा लेना। सर आप ब्लड कहाँ से लाएंगे? अगर 1 लाख बच्चों का लगा लें, 2 लाख बोतल ब्लड चाहिए, साल में 24 लाख ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए। सर इनको हम ब्लड ही नहीं दे पा रहे हैं। ये जो 5-6 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, इसको रोकने की बात करें, ये ट्रीटमेंट है। अभी आप जो बता रहे थे ये सारे बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे इनके भाई की बात हो रही है। हाँ, जैसे इनके किसी घरवाले की बात है। अब ये तैयबा अरे है, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वक्त ने इनको इतना बड़ा कर मैं दिया, आपको बता सब रो रहे हैं ये रोजीना जैसे हमारे इनके किसी घरवाले की बात हुई। इन्होंने तो काशिफ को देखा भी नहीं होगा ना, नहीं, इनको तो किसी को जानते भी नहीं पता बेचारों को। लेकिन ये ऐसे रो रहे हैं इनके अपने घर वालों की बात है। ये देखो रोजीना इधर आए देंगे, ये हमारी जो बच्ची है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। ये माशाल्लाह हम हर बरस जाते हैं। और ये आप देखें कि पूरे घर को भी संभालती है। और ये मैंने भी बीच में बताया था, इसका वीज़ा भी आ गया था, बड़ी बीमार हो गई थी, अल्लाह इसको सेहत दे। और ये बड़ी हिम्मत से, महीने में 6 बोतल ब्लड लगता है, 4 आप क्या, इससे ज़्यादा बहादुर दुनिया में कौन होगा? क्या बात है। तैयबा इधर आ बेटा, आप इधर बेटा, ये देखें, ये इससे ज़्यादा बहादुर कौन होगा? कोई होगा इससे ज़्यादा बहादुर? सही बात है। आ जाओ। पर हम तकलीफ में जब आ जाते हैं जब हमारे पास ब्लड नहीं होता है, जब कोई बच्चा हमसे जुदा हो जाता है, तो ये बच्चे कैसे जिएंगे? हैं, हर हफ्ते 10 दिन में इनको ब्लड चाहिए ना सर, रोटी मिले ना मिले। और ये किनके माँ बाप कितनी तकलीफ में होते हैं, हमारे जगह तंग पड़ गई है। तो ये अवेयरनेस के लिए भी आप 2 जुमले कह दें कि भाई सिंपली क्या करना है इससे बचने के लिए, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है। आगाही के लिए जैसे वसीम भाई ने पिछले मरतबा टेस्ट कराया और रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, तो फिर माइनर नहीं है तो नहीं है ना, खत्म हो गई ना, खत्म हो गई। सारी दुनिया के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़। और इसमें कोई ऐसी कोई शर्म वाली कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रमजान का जो महीना बहुत मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि लोग कम एहतियात देते हैं खून के इस महीने में। जी, लोग इबादत तो करते हैं लेकिन ब्लड नहीं देते। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे वापिस जा रहे हैं, ब्लड नहीं लगवा पा रहे हैं। लेकिन इबादत के साथ इन बच्चों को भी तो देखें, अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो इन बच्चों की जान बच पाएगी, हमारी जान बच पाएंगी। आप लोग ब्लड नहीं देते, कहते कि रोजे रखेंगे या ब्लड देंगे। आप लोग रोजे रख रहे हो, एक इबादत ब्लड दे के भी कर सकते हो। और इफ्तार के बाद भी ये काम हो सकता है। हाँ, नहीं दे सकते हैं, तरावी के बाद। बात है कि अगर हम बहुत से लोग हमें तसल्ली दे जाते हैं कि नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, कि ब्लड लग रहा है, मेडिसिन लग रहा है, कहने की बात होती है। हर 15 दिन बाद ब्लड लगवाना, कैनो लगवाना, मेडिसिन लेना, दूसरों के सहारे पूरी जिंदगी गुजारना, कहाँ से नॉर्मल है ये? बिल्कुल भी नहीं है नॉर्मल। मोटिवेट करते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। कौन चाहेगा कि पूरी जिंदगी उसकी इस तकलीफ से गुजरे? आप लोग इस बीमारी को रोकें ताकि अपना टेस्ट करवाए। तो माइनर अगर आपस में शादी नहीं करेंगे तो ये बच्चे नहीं आएंगे। आपको अंदाजा नहीं है कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। 24 इयर्स की हो गई, लेकिन अभी भी सोचती हूँ काश ना होता ये बीमारी, काश ठीक हो जाती, आज कुछ आ जाता दवाई, मैं ठीक हो जाती। और ये टेस्ट एक बार फिर तकरार करना, ये टेस्ट कहाँ से हो सकता है? और आपने कहा 1 मिनट के अंदर हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में करा सकते हैं, पिंडी में जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन, स्ट्रीट 12-212 चकलाला स्कीम 3 में, वहाँ से करा सकते हैं। सुंदर पिंडी में, लाहौर में करा सकते हैं, आप बदीन में करा सकते हैं, हमारा सेंटर है नवाब शाह। और ये कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है सर, अगर महंगा भी है, मिसाल CBC के टेस्ट करा लें यार, क्या है 500-600 खर्च आ रहे हैं ना, यही है। फिर हम तो फ्री में कर रहे हैं ना। सही, और आप फ्री में कर रहे हैं, तो 500-600 में एक नस्ल बच रही है। अब ये देखें कि हमारे पास ये तैयबा माशाल्लाह ये आती है गुलशन हदीस से, इसको भी 12 घंटे सुई रोज लगी रहती है आयरन निकालने की, डेली। ब्लड तो अलग लगता है, फिर भी देखें गुलशन हदीस से डेली आना, 9 घंटे सुई इसके जिस्म पे लगी रहती है। पता कितने का इंजेक्शन है जो इसको लगता है? 3 इंजेक्शन रोज लगते हैं, 1500 रुपये रोज डेली का डिस्फोर इंजेक्शन निकलता लगता है आयरन निकालने का। हम लोगों से कहते हैं
इन बच्चों को स्पॉन्सर कर लें यार, जिसकी औलाद नहीं है वही स्पॉन्सर कर लें, इन बच्चों का खर्चा उठा लें, कम से कम इन बच्चे जी तो सकेंगे यार। औसतन एक बच्चे का खर्चा क्या है महीने का एवरेज? जाहिर है किसी का ज्यादा किसी का कम होगा। डायरेक्ट ये है कि एक बच्चा कम से कम, अगर बच्चा 8 महीने से 1 साल से लेके अगर 3 साल तक का बच्चा है तो 5 से 6 हज़ार रुपये महीना खर्चा है एक बच्चे का। एक बच्चे का। अब जैसे ये बड़ी हो गई है, इंजेक्शन ज़्यादा लगते हैं, ब्लड ज़्यादा लग रहा है, इनका 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है ही है। तो ये 5,000 से 40,000 के बीच में है 5 से 40 हज़ार के बीच, यानी एवरेज 20-22 हज़ार है एवरेज। तो इसमें कोई लोग चाहे तो इन बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं ना सर, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल हम आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह, ये बस एक छोटी सी दरखास्त कि हम जब रमज़ानुल मुबारक में और वैसे भी अपने साल भर में हम जब नेकी की बात करते हैं या नेकी का लफ्ज़ सुनते हैं तो बदकिस्मती है कि शायद ही 1% लोग होंगे कि जिनके जहन में खून अतिया करना आता है। ज़ाहिर आप माली तौर पे ज़कात देते हैं, आप जिस्म की ज़कात, अपनी सेहत की ज़कात, मेरा ख्याल इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि हम इन बच्चों के लिए इंशाल्लाह। बच्चों को सुई लगती है, कितनी तकलीफ होती है। और ये आप इससे देख लीजिए कि ये मामला हमारे दिल के इतना करीब है कि हम सिर्फ यहाँ लेक्चर नहीं देते, हम सिर्फ करते नहीं है। वसीम भाई रमज़ान के बाद मैं रमज़ानुल मुबारक में हर बरस अल्हम्दुलिल्लाह और इसी हफ्ते में हम इस पूरी कैंपेन भी करेंगे, हम खुद खून अतिया करके फिर ये, और ये कोई अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, इसमें कोई रियाकारी नहीं, सिर्फ ये कि लोगों को ये ना लगे कि यार टीवी पे बस कह रहे हैं हम रह गए। सर इनकी जिंदगी बच रही है। आज बच्चे वापस कैसे गए? 17 बच्चे आज गए, कल गए। अगली बार आप तशरीफ लाएंगे भाई इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हमारे आखिर क्या औकात है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। इनके लिए बहुत सारी तालियों के साथ हम इनको